जय हिंद। इस बार हम टॉपिक लाए हैं केमिस्ट्री का, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। 20 ये क्वेश्चन हैं आपके लिए, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऑल स्टेट की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये प्रश्न आते हैं, इनको रट लेना। इतने इम्पोर्टेंट है कि कई परीक्षाओं से ये पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न। ठीक है, इसमें टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं तत्वों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लाए हैं हम परीक्षा के लिए। इसी के साथ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। या ये पूछा जाए कि सबसे हल्की जो अधातु कौन सी है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन ही है। तो दो तरीके से ये प्रश्न बन जाएगा कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की अधातु कौन सी है, तो ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ठीक है, वह ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। ध्यान रखना भारी तत्व कौन सा है, ऑस्मियम है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु, तो लिथियम है। यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे हल्का जो है तत्व कौन सा है, तो वो भी लिथियम है। या पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु या तत्व कौन सा है, तो वो भी लिथियम है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं लिथियम के कि या तो ये पूछा जाएगा सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम आप राइट आंसर लगा देना। ठीक, या पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो भी ये लिथियम है। ठीक है, और थर्ड वाला बनेगा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे हल्की धातु या तत्व कौन सा है, तो वो लिथियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव धातु है, भाई कौन सी धातु है जो कि द्रव है, तो वह है आपका राइट आंसर मरकरी। ठीक, मरकरी जो है द्रव धातु है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अधातु है, मतलब वह द्रव जो कि अधातु है, तो वह कौन सा है, ब्रोमीन। ध्यान रखना ब्रोमीन जो है अधातु है, वो भी द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ब्रोमीन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा सुचालक है, तो वो सिल्वर है। और ये पूछा जाए कि सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है, धातु भी लगा दिया जाए, तो वो सिल्वर है। ठीक है, तो सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है, सिल्वर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा आधात्विक चालक कौन सा है। ध्यान रखना सबसे अच्छा जो आधात्विक चालक है वो ग्रेफाइट है। ठीक है, अब ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तो आप रखना है ध्यान कि सबसे अच्छा आधात्विक तत्व मतलब आधात्विक चालक कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। और ये कार्बन का भी अपर रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, और एक हीरा भी है। ठीक है, जो हीरा होता है वो भी कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन के दोनों अपर रूप हैं ग्रेफाइट और हीरा। ठीक, और सबसे अच्छा आधात्विक चालक कौन सा है, ये ग्रेफाइट है। ठीक, नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु है, तो वह गोल्ड है। गोल्ड मीन्स सोना होता है। ठीक है, सोने को इंग्लिश में गोल्ड ही बोला जाता है। ठीक है, तो सोना जो होता है वो सबसे आधात्विक तन्य है, तत्व है। ठीक है, और आघात वर्धनीय धातु, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा कि पूछा जाए सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सोना है। ठीक, पहला। दूसरा पूछा जाएगा कि आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो वो भी सोना है। ठीक, 2। और पूछा जाए सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु, तो वो भी सोना है, यानी कि गोल्ड है। ठीक, नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्या है, सीजियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। अभी हमने क्रियाशील धातु पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। ध्यान रखना धातु और अधातु को पकड़ना शब्दों को। ठीक है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है, फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन ठीक है, कौन सी है, फ्लोरीन। नेक्स्ट है
उच्चतम गलनांक वाली धातु, इतना गलनांक चाहिए इसको टंगस्टन को, ध्यान रखना ये आपका राइट आंसर है कि उच्चतम गलनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन। इसके लिए टेम्परेचर पता कितना होना चाहिए, 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, दुनिया की ऐसा धातु है जिसके लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है टंगस्टन के लिए, कितनी, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ये उच्चतम गलनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम जो गैस होती है तो वह उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो वह कौन सा है, सीजियम। कौन सा है, सीजियम। निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो सीजियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक धातु ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत जो ऋणात्मक तत्व कौन सा है, प्रश्न में पूछा जाए कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे प्रबल अपचयक तत्व कौन सा है, सबसे प्रबल अपचयक तत्व कौन सा है, तो वो लिथियम है दोस्तों। कौन सा है, लिथियम जो है सबसे प्रबल अपचयक तत्व है, लिथियम। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, तो एक ही तत्व है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आपको तो पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो सोडियम। ठीक है, सोडियम ही होता है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है, तो वो है कैल्शियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। जब भी ये साइंस के क्वेश्चन बनते हैं जिन परीक्षाओं में, तो ये क्वेश्चन तो 101% बनता ही है कि पूछा जाए कि हड्डियाँ और दांतों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कैल्शियम। नेक्स्ट है सर्वाधिक विषैली धातु। ठीक है, तो सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी है, प्लूटोनियम। ध्यान रखना, प्लूटोनियम जो धातु है सबसे विषैली धातु होती है। ठीक है, परमाणु परीक्षण में इसी प्लूटोनियम का जो है प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, जो परमाणु परीक्षण होता है ना, परमाणु परीक्षण जैसे भारत भी परमाणु परीक्षण करता है, तो सभी परमाणु परीक्षण में जो है प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी है, प्लूटोनियम। नेक्स्ट है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो कौन सा है, क्लोरीन। ये तो एक प्रकार से क्वेश्चन बन गया। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस तत्व की है, तो वो भी क्लोरीन की है, क्लोरीन की। ठीक है, तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी है, वह तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी रखता है, वह कौन सा है, क्लोरीन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस साथ हमने आपको जो है केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बता, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको रख लेना, आप याद कर लेना, बार बार इस वीडियो को देखना, तभी जो है आपको समझ में आएंगे ये तत्व। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।